जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हुआ है एक चेंज विच इज इन सेक्शन 194N, जिसकी वजह से अब अगर आप अपने बैंक से या पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ करेंगे कैश का, तो वो आपका TDS डिडक्ट करेंगे। और इस चेंज के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एक न्यू फंक्शनैलिटी भी लेकर आई गई है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि सेक्शन 194N में कितना आपका TDS कटेगा और कितने कैश विड्रॉल पे। क्योंकि सेक्शन 194N की जो अमेंडमेंट आई है 1 जुलाई से, उसमें 2 लिमिट्स दी हैं कैश की, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरा डिटेल में जानेंगे सेक्शन 194N को। पहले आपको दिखाना चाहूंगी ये जो नई फंक्शनैलिटी आई है 1 जुलाई से, ये कहाँ है। यहाँ थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ आपको दिखाई देगी ये फंक्शनैलिटी विच इज वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल है और अगर है तो कितना TDS इसमें कटेगा और कितने अमाउंट पे, तो आपको सिंपली यहाँ आना है, पैन नंबर अपना एंटर करना है, मोबाइल नंबर विच एवर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल विद यू वो यहाँ पे एंटर करेंगे, तो उस पे OTP आएगा। यहाँ पे वो मोबाइल नंबर नहीं चाहिए जो आपके आधार से लिंक है या पैन से लिंक है, एनी मोबाइल नंबर यू कैन यूज। और फिर आपको यहाँ नीचे जो डिक्लेरेशन है यहाँ टिक करना है और फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो पूरी प्रोसेस हम जान रहे हैं, साथ ही डिस्कस करेंगे सेक्शन 194N और उसमें क्या चेंज आया है 1 जुलाई 2020 से। आप देख रहे हैं CA गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और भी लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए मैं एंटर करती हूँ मोबाइल और पैन नंबर अपना और फिर दिखाती हूँ क्या मैसेज आ रहा है। तो जिस भी पर्सन का आपको सेक्शन 194 के अंदर TDS चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप डिटेल्स एंटर कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, OTP डाल देंगे, तो यहाँ आपको बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पैन नंबर, जैसे जो पैन नंबर मैंने डाला है उन पर सेक्शन 194N में TDS अगर एप्लीकेबल होगा तो वो होगा 2% के हिसाब से, अगर वो कैश विड्रॉ करेंगे 1 करोड़। बट ये 1 करोड़ की लिमिट कैश की उनके लिए है जो रेगुलरली रिटर्न्स फाइल करते हैं, यानी जो पर्सन पिछले 3 सालों से अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या प्रीवियस 3 इयर्स में चाहे उन्होंने अपनी 1 या 2 रिटर्न्स फाइल कर दी हैं, तो उनके लिए कैश विड्रॉल की लिमिट 1 करोड़ है। बट कुछ ऐसे पर्सन जो रेगुलर नहीं है, पिछले 3 साल से अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं और अब अगर वो अपने बैंक से विड्रॉ करेंगे तो उनकी लिमिट अलग है, उनकी लिमिट है 20 लाख रुपीज ओनली। जी हाँ, चलिए जानते हैं, पूरे सेक्शन को समझते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखें कोर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड सेशन में, एंड दिस इज मोस्ट अप्रिशिएटेड कोर्स बाय द पार्टिसिपेंट्स। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमने GST कोर्स लॉन्च किया था जो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, इसकी सीट्स फुल हो चुकी हैं और राइट नाउ मेरे पास कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है हमारे पास कि हमें ये कोर्स ज्वाइन करना था, सीट्स फुल हो गई हैं, तो अब कब अवेलेबल होंगी। तो जैसे ही अब ये फर्स्ट बैच खत्म हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे सेकंड बैच लेकर आने की। राइट नाउ हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है GST कोर्स के लिए, पर ये ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखें, ये कोर्स आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो सेक्शन 194N मैंने चेंज के साथ यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये सेक्शन ऑलरेडी आ चुका था, सितंबर 19 में आ गया था। अब 1 जुलाई 2020 से इसमें अमेंडमेंट की गई है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। So this section is applicable on a banking company, on a cooperative society which is engaged in carrying on business of banking and a post office. तो ये section इनके लिए बोलता है कि अगर ये aggregate amount पे करते हैं किसी भी पर्सन को, यहाँ पे बताया गया है टू एनी पर्सन, तो कोई भी पर्सन इसमें कवर है, कोई भी पर्सन यहाँ से विड्रॉ करता है कैश, तो कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए स्टेप लिया गया था बेसिकली। कैश कितना, एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, तो 1 करोड़ और मोर के कैश की बात यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। अब मान लीजिए आपका ICICI बैंक में अकाउंट है, ठीक है, उसकी 3 ब्रांचेस हैं आपके घर के पास, 1,
2 एंड 3। अगर तीनों में आपका अकाउंट है तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये तीनों अकाउंट आपके कंसीडर किए जाएंगे ये 1 करोड़ की लिमिट देखने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्रांच का एक ही अकाउंट देखा जाएगा, एक ही बैंक के लिए जितनी भी ब्रांचेस में आपके फिर चाहे सेविंग अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है, सबको कंसोलिडेटेड करके उनकी विड्रॉ लिमिट देखी जाएगी। तो कोई भी पर्सन अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कैश विड्रॉ करेगा तो ये कंपनीज यानी कि ये बैंक्स आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे 2%। ठीक है, सिंपल है, ये हमें पहले भी पता था बिकॉज दिस सेक्शन वाज ऑलरेडी एप्लीकेबल। अब जो इसमें चेंज किया गया है वो यहाँ पर है, इसमें एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये 1 करोड़ की लिमिट की बात कर रहे हैं ना हम, ये 1 करोड़ की लिमिट उन पर्संस के लिए है जो रेगुलरली अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है, मतलब पिछले 3 सालों में चाहे एक बार भी आईटीआर भर दी है तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन अपनी रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहा है, उसकी कैश विड्रॉ की लिमिट 1 करोड़ देखी जाएगी। अब यहाँ पे जो चेंज लाया गया है उस चेंज के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन अपने 3 प्रीवियस असेसमेंट ईयर्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करता है, जिसका टाइम भी एक्सपायर हो चुका है फाइल करने का, तो उसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल तो होंगे बट विद सम मॉडिफिकेशन। और अब मॉडिफिकेशन क्या है, द सम द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एज अ केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, उनके केस में देखी जाएगी लिमिट 20 लाख या उससे ज्यादा, 1 करोड़ की नहीं 20 लाख की। आप देख सकते हैं कितना कम अमाउंट है। ठीक है, और अब डिडक्शन कैसी होगी, मान लो एक पर्सन है जो रेगुलर नहीं है, अपनी आईटीआर फाइल नहीं की हुई है प्रीवियस 3 इयर्स की, उन्होंने 20 लाख से ज्यादा का विड्रॉ कर लिया। अब 20 लाख टू 1 करोड़ का जो उस पर्सन का विड्रॉ है उस पे तो 2% टीडीएस कटेगा एंड अबव 1 करोड़ पे उनका 5% टीडीएस कटेगा, ऐसे पर्सन का जो रेगुलर नहीं है। क्वेश्चन और यहाँ पे आएगा आपके माइंड में कि अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख रुपीज निकाले हैं और आप प्रीवियस ईयर में रेगुलर हैं, हम मानते हैं आप रेगुलर हैं, तो आपकी लिमिट हो गई 1 करोड़। तो 1 करोड़ से आपने ज्यादा क्या विड्रॉ किया तो पूरे 1 करोड़ 20 लाख पे टीडीएस कटेगा क्या, नहीं, कितने पे टीडीएस कटेगा 20 लाख पे एट द रेट 2%, उससे अबव पे बैंक को टीडीएस काटना है, 1 करोड़ 20 लाख एग्जैक्टली पूरे पे नहीं। तो जितना भी आप कैश विड्रॉ करेंगे, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके करें पूरे फाइनेंशियल ईयर में या एक साथ कर लें, अगर थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो जब आपकी ये लिमिट क्रॉस कर जाएगी उसके बाद जब आप कैश निकालने आएंगे तो आपको फिर टीडीएस डिडक्ट करके वहां पे पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो इसमें किया गया है। अब जानते हैं ये प्रोविजन एप्लीकेबल किस पे नहीं है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड टू, इन पर अप्लाई नहीं है, जो पेमेंट की जा रही है गवर्नमेंट को, a banking company, cooperative society engaged in carrying on the business of banking और post office, इन पर भी applicable नहीं है। एंड एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, बैंक की तरह ही काम करते हैं, बैंक्स के लिए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड एनी व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द बैंकिंग, इन सब पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज एनी पर्सन वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी कवर हो गए, वेदर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, एओपी है, फर्म है, सभी के लिए प्रोविजंस हो गए हैं एप्लीकेबल। सो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर एवरीवन नाउ। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आप आईटीआर नहीं भरोगे तो फिर तो 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विड्रॉल भी आपका टीडीएस के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। तो अपनी आईटीआर्स को अब थोड़ा सीरियसली ले लीजिए अगर नहीं लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो गवर्नमेंट ने क्लियर भी कर दिया है कि जो ये टीडीएस मेरा जिस अमाउंट पे कटा है सेक्शन 194 एन में जो मेरा टीडीएस कटा है, क्या जिस अमाउंट पे कटा है वो आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी, नहीं। क्या जो अमाउंट टीडीएस का कटा है वो आपके 26 ईयर्स में शो होगा, बिल्कुल, ये अमाउंट आपके 26 ईयर्स में आएगा, आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, इसका क्रेडिट भी ले सकते हो, बट एक बार बैंक आपका टीडीएस
जरूर डिडक्ट करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपके सभी रिलेवेंट पॉइंट्स कंसीडर करके यहाँ पे कवर कर दिए हैं। और अब आप कैश विड्रॉल के टाइम पे अगर बैंक आपका TDS काट लेता है, आप थोड़ी हैवी विड्रॉल करते हैं, तो अब आपको पता ही है इस सेक्शन के बारे में, तो आपको सरप्राइज भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।